हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर फंक्शन के ग्राफ और क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ। आज हम देखेंगे कि उन ग्राफ का यानी लीनियर वालों का और क्वाड्रेटिक वाले ग्राफ का हमारी फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। एक बात, दूसरा फिर हम क्यूबिक फंक्शन के भी कुछ ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाल दिया गया है 50 की स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ उछाल दिया गया है। अर्थ की फोर्स नीचे है, ग्रेविटी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10। तो 50 की स्पीड से ऊपर बॉल फेंकी है, अर्थ की फोर्स की वजह से नीचे एक्सेलरेशन है जो कि 10 है। तो मेरा पहला सवाल ये रहा, बताइए किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता है कि हमारे पास बेसिक सी इक्वेशन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो v इज इक्वल टू होता है बेटा u प्लस at। ठीक बात है। आप ये जब इक्वेशन लगाएं तो एक डायरेक्शन को प्लस माने, आपने ऊपर की डायरेक्शन को प्लस कह दिया तो नीचे की डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। तो आप सारी वैल्यूज पुट करें। u जिस वेलोसिटी से हम इनिशियली फेंका है, यानी जब हमने ऑब्जर्व किया, वो वेलोसिटी 50 है और हमें टी टाइम पे लिखना है, यानी फाइनल टाइम t है। तो u कितना है? u है प्लस 50। एक्सेलरेशन का है नीचे, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो ये हो गया -10 इंटू टी, यानी टी टाइम बाद वेलोसिटी है 50 माइनस 10t। एक बात। दूसरा सवाल, इस वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या बना के दिखाओ, ग्राफ बना के दिखाओ। तो देखिए कैसा ग्राफ, ये कैसी इक्वेशन है, हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम। y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप इक्वेशन है। y इज इक्वल टू mx, ये x है, ये x है, ये स्लोप है और ये कट है। यानी कट कौन सी लाइन पे होगा? वेलोसिटी वाली लाइन पे। वेलोसिटी वाली लाइन पे कट होगा और कितना होगा? प्लस का कट 50 का। स्लोप कैसी होगी? नेगेटिव। कट है पॉजिटिव, स्लोप है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव स्लोप होती तो ऐसे बना देते हैं, नेगेटिव स्लोप है तो ऐसे बना देंगे, तो ऐसे ग्राफ होगा। चलिए अच्छी बात है, ऐसा ग्राफ है। मैं इसी में एक बात और पूछ लेता हूं। मैंने पूछा आपसे तीसरा सवाल कि बताइए ये वाला टाइम कितना है, ये वाला टाइम कितना है। यानी पहले वेलोसिटी 50 थी, फिर 50 से कम 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 होते होते 0 हो गई। यानी ये टाइम बताइए जब ये लाइन, वेलोसिटी वाली लाइन, इस यानी ये ग्राफ वाली लाइन एक्स एक्सिस को यानी टाइम वाली लाइन को कट करेगी। तो मैंने कल आपको बताया था लास्ट क्लास में, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो पहले का वीडियो जरूर देख लें। जब भी इस लाइन पे कोई चीज निकालनी हो तो ऊपर वाली चीज को 0 कर दो, और अगर ऊपर वाला कट निकालना हो तो नीचे वाला 0 कर दो। जैसे ये कट चाहिए, इस इक्वेशन से ये वाला कट चाहिए तो t 0 रखो, t 0 रखा, यहां t कितना है 0, t 0 रखोगे तो 50 आ गया। लेकिन अगर ये कट चाहिए तो आप इस टर्म को 0 रखेंगे। यानी मैंने पूछा एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज 0। ग्राफ को देखकर बताना है, इक्वेशन देखकर नहीं। इक्वेशन देखकर तो वेलोसिटी 0 रख दो, टाइम आ गया, लेकिन इस ग्राफ को देखकर बताना है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, वो टाइम निकालना। तो इस इक्वेशन में वेलोसिटी को 0 पुट कर दें तो ये वाला कट आ जाएगा। तो करिए वेलोसिटी को 0 पुट, वेलोसिटी 0 तो 50 माइनस 10t, दैट इज 10t इज इक्वल टू 50, दैट इज t इज इक्वल टू 5। यानी ये वाला टाइम है 5 सेकेंड। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी घटते घटते, पहले 50 थी, ऊपर की तरफ फेंका था तो पहले 50 थी, और अर्थ की वजह से 10-10 कम होती है। तो पहले 50, 1 सेकंड बाद हो जाएगी 40, अगले 1 सेकंड बाद 30, अगले 1 सेकंड बाद 20, 10 और क्या हो जाएगी 0। कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड के बाद ये घटते 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 0 हो जाएगी। उसके बाद ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देखिए नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये बॉल ऊपर जा लेगी, ऊपर जाके कहां आएगी? नीचे की तरफ आएगी। तो जब ऊपर जाने वाली वेलोसिटी पॉजिटिव तो नीचे आने वाली वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। अंडरस्टूड सी बात है। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे वेलोसिटी बताइए
कितने सेकंड पे, मान लो 8 सेकंड पे, 8 सेकंड पे वेलोसिटी बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? पहला तरीका तो आप इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, तो रखो बताओ, तो 8 सेकंड पे आ जाएगी, 9 पे रखनी है तो 9 पे आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ ग्राफ को देखकर बताओ, ग्राफ को देखकर वेलोसिटी निकालो, तो देखो पहले मैंने कहा आप मुझे t इक्वल टू 8 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ, 8 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। एक तो इक्वेशन से निकल जाएगी, इक्वेशन से बताइए जरा कैसे निकलेगी। t को 8 रख दो तो वेलोसिटी हो गई 8 सेकंड पे कितनी, 50 माइनस 80, 8 रख दिया, 80 दैट इज माइनस 30, यानी 30 की वेलोसिटी नीचे है। मैं कहूँ नहीं नहीं भाई मेरे को तो ग्राफ से बता, ग्राफ से, ये तो इक्वेशन से हो गया, मैंने कहा नहीं ग्राफ से बताओ। ग्राफ से कैसे निकालेंगे? आप मान लो कि t टाइम पे ये वाली वेलोसिटी v डैश है, क्या है v डैश। तो क्लियरली एक चीज देखो, आप आराम से, बड़े आराम से एक चीज देखो, ये दो ट्रायंगल दिख रही हैं आपको, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, दोनों दिख रही है। इस हाइट को मान लो आप v डैश, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल में ये वाले एंगल दोनों साइड सेम है, और अगर एंगल सेम है तो इस ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा और इस ट्रायंगल का टेंजेंट थीटा इक्वल कर दो। करो जरा, इस ट्रायंगल का ये वाला टेंजेंट थीटा और इस ट्रायंगल का ये वाला टेंजेंट थीटा, थीटा सेम है तो टेंजेंट थीटा भी सेम होंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस बराबर कर दो। तो बताइए इस ट्रायंगल से, पहली ट्रायंगल से टेंजेंट थीटा कितना है, 50, ये हाइट है, ये 5 है, यानी पहली ट्रायंगल से ये है 50/5। दूसरी ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना है, ये है v डैश और ये है 8 और ये 5, तो ये इतना हो गया 3, 8 - 5, 8 - 5 3। बेटा ये मैनिपुलेशन सारी सीखनी पड़ेंगी आपको, जितना ज़्यादा मैथमेटिकल अप्रोच बेस्ट होगा उतना समझने में मजा आएगा। 50/5 इज इक्वल टू हो जाएगा v डैश डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स ये 10, तो v डैश इज इक्वल टू आ गया 30। लेकिन ये वैल्यू आई है नीचे की तरफ है, तो विद साइन अगर हम लिखेंगे, विद साइन अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा v डैश इज इक्वल टू माइनस का 30। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे तो इसी पे और सवाल बनाते हैं, और बनाते हैं, देखिए और क्या क्या बना सकते हैं। इसी एक ही बात के ऊपर और सवाल बनाते हैं। मैंने आपसे पूछ लिया इसी ग्राफ में कि आप मुझे यूं बताइए, चौथा क्वेश्चन पूछ लेता हूं इसी पे कि इस ग्राफ को, मैंने एक बात बताई थी आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी। अब ये देखिए ये वाला एरिया पॉजिटिव है और ये वाला एरिया होगा नेगेटिव। तो अगर मैं ये दोनों एरिया प्लस वाला प्लस ले लूं और माइनस वाला भी प्लस ले लूं तो आएगी डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं ये प्लस ले लूं और माइनस वाला माइनस ले लूं तो आएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने पूछा आप मुझे डिस्टेंस बताओ ग्राफ देखकर, और ग्राफ देखकर आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ। पहली बात तो जब भी ये सवाल हो ना, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है टाइम इंटरवल। जब तक टाइम इंटरवल नहीं पता है, इतने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो जब भी कोई आपसे ये पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, आप कहोगे सर पहले टाइम इंटरवल बताओ। क्या बताओ, टाइम इंटरवल। मैंने कहा चलो भाई तुमने टाइम इंटरवल मांग लिया है तो मैं देता हूं तुम्हें टाइम इंटरवल। ए पार्ट मैं कई सारे टाइम इंटरवल दूंगा और इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे। मैंने कहा मैंने आपको टाइम इंटरवल दे दिया 0 से लेकर दे दिया 5 सेकेंड। तो पहली बात यूं देखें, इस ग्राफ को देखकर दिख रहा है 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, यूं 5 तक पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव मतलब ऊपर ही जा रहा है, 5 सेकंड तक ये ऊपर ही जा रहा है, यानी यहां t इक्वल टू 5 सेकंड है, ये 0 सेकंड है, यहां
t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, फिर टाइम बढ़ता जा रहा है और यहाँ t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गई है और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद यानी 6 सेकेंड 7 8 9 10 उनके बाद उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है यानी नेगेटिव है। लेकिन 0 से 5 तक वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वही डिस्टेंस होगा और वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 0 से 5 सेकंड ये इतना एरिया ही हमारे मतलब का है, आगे का तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो 0 से 5 सेकंड डिस्टेंस और अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो उन दोनों की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी और वो कितनी होगी, एरिया के बराबर। ये वाला एरिया 0 से 5 सेकंड की बात है तो 0 से 5 सेकंड का एरिया, 0 से 5 सेकंड का एरिया लीजिए कितना है बताइए। 0 से 5 सेकंड का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है 5, हाइट है 50, बेस है 5, हाइट है 50, हो गया भाई 25 125 मीटर। यही डिस्टेंस और यही डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं आपसे कहूं दूसरा सवाल कि आप मुझे 5 सेकंड से 8 सेकंड, 5 सेकंड से t इज इक्वल टू 5 टू t इज इक्वल टू 8 सेकंड तक यही दोनों चीज दोबारा बताओ। अब आप बताइए 5 सेकंड के बाद वो यहां है, यहां से यहां मान लीजिए t इज इक्वल टू 8 सेकंड है, 5 से 8 सेकंड के दौरान वो नीचे जा रहा है तो अब भी तो उसकी सारी जगह वेलोसिटी नेगेटिव है। अब यहां से यहां की दूरी ही डिस्टेंस होगा और यहां से आगे दूरी ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मतलब इस बार भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी। कितनी होगी? अब इस बार एरिया लेंगे 5 से लेकर 8 तक का, 5 से लेकर 8 तक का ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कितना है देखो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? अब 5 से लेकर 8 के बीच में जो बेस है वो 3 हो गया, 3 का इंटरवल है। हाइट कितनी है? ये वाली, और ये हाइट तो 30 थी नीचे की तरफ 30, तो वैल्यू लेंगे 30 तो कितना आ गया 45 का ही डिस्टेंस है और 45 की ही डिस्प्लेसमेंट है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। लेकिन अगर मैं इसी सवाल में तीसरी बात आपसे पूछूं कि मैं इंटरवल बदल दूं, अब मैंने आपको इंटरवल दे दिया, ये सबसे गजब है, मैंने आपको इंटरवल दे दिया सी पार्ट में 0 से लेकर 8 सेकंड तक का इंटरवल दे दिया। 0 से 8 सेकंड। मैं एक बार ये ग्राफ सारा दोबारा बना देता हूं ताकि समझना आसान हो जाए। 0 से 8 सेकंड तक का इंटरवल दे दूं मैं इस क्वेश्चन में। देखिए हमारा ग्राफ ये था, मैं बना चुका हूं पहले, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। यहां कट था 50 ऐसे, ये था 5, ये था 8 सेकंड और यहां ये हाइट थी हमारी -30 जो हम निकाल चुके हैं। मैंने आपको दे दिया 0 से 8 सेकंड का इंटरवल। पहले आप यूं समझिए, इस बात को देखिए कि क्या मतलब है 0 से 8 सेकंड का। 0 से 8 सेकंड में वेलोसिटी 0 पे पॉजिटिव थी, 50 की थी, वेलोसिटी थी 50 की। कहां थी? पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी ऊपर, और नीचे की डायरेक्शन का नाम है नेगेटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव में देखिए धीरे 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 कम हो रही है और 5 सेकंड पे जाके वेलोसिटी हो गई 0 यानी ऑब्जेक्ट रुक गया। उसके बाद वेलोसिटी, हाइट वेलोसिटी है बेटा, ध्यान रखें, ऊपर वाली हाइट वेलोसिटी है, नीचे वाली हाइट भी वेलोसिटी है। हाइट अब क्या हो रही है? वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद नेगेटिव में बढ़ रही है यानी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो इस बार देखिए क्या ऑब्जेक्ट टर्न हुआ है इस इंटरवल में? 0 से यहां है 8 सेकंड, क्या 0 से 8 सेकंड के इंटरवल में ऑब्जेक्ट टर्न हुआ है? तो जवाब है हाँ, 0 से 8 में ऑब्जेक्ट टर्न हुआ है। पहले उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, उसके बाद में वेलोसिटी नेगेटिव है। अगर ऐसा है
तो डिस्टेंस अलग वैल्यू आएगी, डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा, क्योंकि ये वाला एरिया प्लस और ये वाला एरिया प्लस लेंगे अगर डिस्टेंस लेंगे तो, और डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ये एरिया प्लस और ये एरिया माइनस लेंगे। तो इस बार, और यहां से भी देख लो चे, डिस्टेंस तो ये इतनी लेंथ होएगी और डिस्प्लेसमेंट होएगी ये इतनी लेंथ, तो कौन सी दोनों चीजें अलग है बेटा? डिस्प्लेसमेंट तो एस होएगा और डिस्टेंस होएगा दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। कब ऐसा होता है? अगर हमारा टर्निंग पॉइंट हमारे गिवन इंटरवल के बीच में मतलब कहीं भी गिवन इंटरवल के बीच में अगर टर्निंग पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होंगे। और अगर गिवन इंटरवल के बीच में टर्निंग पॉइंट नहीं आया, जैसे मैं कह दूं 0 से 4 सेकंड, तो ये इस इंटरवल में टर्निंग नहीं है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। 5 से 8 बीच में टर्निंग नहीं है, सारी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं 4 से 6, 0 से 8, 3 से 7, इन सारे इंटरवल के बीच में क्या है? टर्निंग पॉइंट है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर ऐसा है कि एक बार प्लस वेलोसिटी और एक बार माइनस वेलोसिटी, तो डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग आएंगी। तो देखिए अब निकालते हैं। डिस्टेंस के लिए दोनों एरिया ले लो, A1 एरिया प्लस A2 एरिया, दोनों की वैल्यू ले लो। बताओ जल्दी से क्या होगी? A1 और A2 की वैल्यू यानी पॉजिटिव 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है 5, हाइट है 50, प्लस दूसरा एरिया ये वाला 1/2, बेस है इसका 3, ये देखिए ये कितना है 8, ये 5, ये तो ये 3 है, 3 इंटू हाइट देखिए कितनी है 30, लेकिन वैल्यू लेनी है तो माइनस नहीं पुट करेंगे, प्लस ही लेंगे। ये एरिया भी प्लस लेंगे और ये भी प्लस लेंगे, तो कितना हो गया 125, 5 इंटू 5 250 डिवाइडेड बाई 2 125 प्लस 2 15 45, यानी टोटल आ गया 10 170 की डिस्टेंस है। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट, बताइए जरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला एरिया तो प्लस लेना है A1 और ये वाला एरिया A2 ये लेना है माइनस, यानी A1 माइनस A2। जल्दी करके एरिया A1 जो निकाला हुआ 125 है, A2 एरिया माइनस 45 है, इन दोनों को माइनस करो तो कितना हो गया 0 और 8, यानी 80 मीटर प्लस, यानी ओवरऑल ऑब्जेक्ट 80 मीटर ऊपर गया है, 80 मीटर ऊपर गया है। और डिस्टेंस की बात करो तो 125 तो ऐसे गया है ऊपर और फिर 45 नीचे आया, 125 ऊपर गया है 45 नीचे आया है। तो ये हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं, हम वीटी ग्राफ से एक तो ग्राफ बना सकते हैं, उसके एरिया से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, हम ये देख सकते हैं टर्निंग कहाँ हुई है, हम ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट गिवन इंटरवल में इक्वल है या नहीं है। और क्या कर सकते हैं? और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए थोड़ा और काम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मेरा वीटी ग्राफ था, ये वाला, देखिए कितना था यहाँ 50 का, और यहाँ था 5 और यहाँ था 8। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस वीटी ग्राफ से, किसका वीटी ग्राफ था अगर आपको याद हो तो? एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, कितनी की स्पीड से? 50 की स्पीड से, ये उसका वीटी ग्राफ था। मैं कहूं कि आप मुझे वाई हाइट बताइए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसकी हाइट भी तो समय के साथ क्या होएगी बच्चे? चेंज होएगी यूं। तो किसी भी टी टाइम पे मान लो कितनी हाइट है उसकी, वाई हाइट। तो मेरा सवाल ये है कि आप बताइए वाई टाइम के साथ कैसे बदलेगा? वाई का टाइम में इक्वेशन लिखिए, और फिर उस इक्वेशन का ग्राफ बनाइए। तो वाई का टाइम में इक्वेशन बनाने के 2 मेथड है मेरे पास। मेथड 2 है, मेथड 1 और मेथड 2। देखिए कौन कौन से हैं। मेथड 1 है कि अगर मुझे बनाना है, एक तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, सीधा सा काम। कौन सी इक्वेशन? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है? y। u कितने से फेंका था? 50 से। 50 टाइम t प्लस हाफ ए कहाँ था? नीचे, जो कि था -10 इंटू टी स्क्वायर, यानी y बराबर आ गया 50t माइनस 5t स्क्वायर। ये आ गई। आप कहोगे और क्या मेथड है सर आपके पास?
और मेथड है भाई, ये वीटी ग्राफ दे रखा है, इस वीटी ग्राफ से इक्वेशन लिखूं मैं, फटाफट लिखो फटाफट। वी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, वाई की जगह कौन है, v लिखा हुआ है, ठीक है भाई। स्लोप कितनी है इस लाइन की, 50/5 10, लेकिन कैसी स्लोप है, नेगेटिव -10। x की जगह कौन है, टाइम, तो यहां t लिख दो, प्लस में c, कट कट कितना है 50 लिख दो, लिख दिया भाई। अब वेलोसिटी टाइम के ग्राफ से पहले बना लो इक्वेशन, इक्वेशन में वेलोसिटी को लिख दो dy/dt, लिख दिया dy/dt, ये लो। अब t वाली टर्म एक साइड ले जाओ, तो dy इज इक्वल टू हो गया -10t dt प्लस 50 dt, और अब दोनों साइड कर दो इंटीग्रेशन, करिए इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन y -10 t का इंटीग्रेशन t²/2 प्लस 50 dt, dt का इंटीग्रेशन t, टाइम की लिमिट 0 से लेकर t, यहां भी 0 से t, y जमीन से फेंका था तो t टाइम बाद y 0 से y, इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू y - 0 y, इधर भी t - 0 t रहेगा, -5t² प्लस 50t। देखिए सेम आंसर, सेम आंसर, सेम आंसर, ये देखिए। चलो हो गई बात। अब मैं कहूं आपसे कि नहीं, आप मुझे क्या भी बना के दिखाओ, y और t का ग्राफ भी बना के दिखाओ, y और t का ग्राफ भी बना के दिखाओ। तो y और t का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, पहली बात तो ये देखिए कि y इज इक्वल टू है हमारे पास 50t माइनस 5t²। अब मैं नीचे वाला सब मिटो देता हूं, पहले तो जगह बना लेता हूं। देखिए मैंने कहा आप मुझे वाई टी का क्या भी बना के दिखाएं, अगला सवाल है ग्राफ बना के दिखाएं। अब याद करते हैं हमारा ग्राफ का प्रोसीजर क्या था भाई, y और t में इक्वेशन है, t का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो पैराबोला होगा, ठीक बात है, पता लग गया पैराबोला होगा। किधर होगा पैराबोला, t का स्क्वायर है तो y वाली लाइन पे पैराबोला आएगा, y वाली लाइन पे पैराबोला। y वाली लाइन का मतलब होता है बेटा कि ये लाइन है तो ऐसे 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 पैराबोला आएंगे। अगर मैं कहता हूं t वाली लाइन पे पैराबोला, t वाली लाइन पे, तो उसका मतलब ऐसे 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 पैराबोला आएंगे, ऐसे वाले। ये मैं बोलूंगा, ये कहूंगा कि ये t वाली लाइन के पैराबोला है, ये कहूंगा y वाली लाइन के पैराबोला है। लेकिन अगर t का स्क्वायर है तो इस लाइन वाले पैराबोला आएंगे, और अगर होता y का स्क्वायर तो इस लाइन वाले पैराबोला आते हैं। तो अगर t का स्क्वायर होता है तो y के पैराबोला आते हैं, अगर y का स्क्वायर होता तो t के पैराबोला आते हैं। लेकिन हमारा कहाँ स्क्वायर है, t का स्क्वायर है तो किसका तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। t का स्क्वायर है तो ये वाले पैराबोला आएंगे, y वाले पैराबोला, तो y के ऊपर पैराबोला आएगा, तो पैराबोला y पे आएगा, इस पे कैसा, लेकिन किधर मुंह होगा, स्क्वायर की टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कन्फर्म सी बात हो गई, पैराबोला का मुंह नीचे होगा, नीचे होगा, ठीक बात है। नीचे होगा तो ये वर्टेक्स कहाँ होगा, क्या ढूंढना पड़ेगा बेटा, वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है एक मैक्सिमा, तो वर्टेक्स की लोकेशन ढूंढो, पहले ढूंढो फटाफट। वर्टेक्स क्या होगा, y किसका फंक्शन है, टाइम का, और अगर y टाइम का फंक्शन है तो y का टाइम के साथ डेरिवेटिव करो और उसे 0 रखो, रखो 50 t की पावर 1, उसका डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस 5t², उसका डेरिवेटिव हो गया 10t इज इक्वल टू हो गया 0, दैट इज 50 इज इक्वल टू 10t, तो t इज इक्वल टू 5। ये है वर्टेक्स इस पैराबोला का। t 5 है तो देयरफॉर y कितना है, अगर t 5 है तो y निकालो, t 5 है तो y आ गया 50 इंटू 5 माइनस में 5 इंटू 5 का स्क्वायर, दैट इज y इज इक्वल टू आ गया 250 माइनस 125, दैट इज 125। और अगर ऐसा है तो अब बन जाएगा हमारा पैराबोला का ग्राफ। ये देखिए, ये y एक्सेस, ये टाइम,
और बनाना है हमें ग्राफ, और हमारा वर्टेक्स है t इज इक्वल टू 5 पे हाइट है 125, ये हाइट हो गई। पैराबोला का मुंह है नीचे की तरफ, ये लो हो गया नीचे की तरफ, और t 0 पे y 0 है, तो ये कहां से जाएगा, ओरिजिन में से जाएगा। अगर यहां होता t 0 पे +5 तो यहां कट, -5 होता तो यहां कट, तो ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ। लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाला पोर्शन हमें बनाना पड़ेगा डॉटेड। और यहां ये बोल किससे, y बढ़ेगा, फुल हो जाएगा, फिर घटेगा, 0 हो जाएगा। इस केस में जमीन से नीचे बोल नहीं जाएगी, तो y भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये ग्राफ हो गया। तो अब देखिए धीरे धीरे समझिए, 0 पे y 0 था, फिर ये हाइट बढ़ती जाएगी, फुल 125 हो जाएगी, फिर ये घटती जाएगी और दोबारा 0 हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा YT ग्राफ। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। मैथमेटिकल एनालिसिस पे ध्यान दें। चलिए अब बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशंस की। क्यूबिक इक्वेशंस, एक एग्जांपल, ज़्यादा क्यूबिक इक्वेशंस की ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी एक दो एग्जांपल हम अपने माइंडसेट को बेटर करने के लिए सीख लेते हैं। y इज इक्वल टू मैंने आपको दे दिया x³ - 3x। मैंने कहा इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए। तो पहली बात तो अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो आप उसमें यू ढूंढें, वर्टेक्स यानी मैक्सिमा मिनिमा ढूंढे, यानी टर्निंग पॉइंट्स ढूंढे। क्या ढूंढे बेटा, मैक्सिमा मिनिमा कहो या टर्निंग पॉइंट्स, एक ही बात होती है। टर्निंग पॉइंट्स ढूंढे, और टर्निंग पॉइंट जहां भी होता, कोई भी कर्व होती है उसमें ये वाला पॉइंट जब कर्व यूं मुड़ती है तो उसे कहते हैं हम टर्निंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ कितने टर्निंग पॉइंट्स हैं, 3 टर्निंग पॉइंट है। इस टर्निंग पॉइंट पे भी डेरिवेटिव 0 होगा, इस पे भी 0 होगा, इस पे भी 0 होगा। तो सबसे पहले आप जब भी कोई इक्वेशन दे रखी है उसमें टर्निंग पॉइंट ढूंढें। और एक गजब बात क्या है, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो 2 टर्निंग पॉइंट आएंगे। कितने आएंगे, 2। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो 2 टर्निंग पॉइंट आएंगे। अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो एक ही टर्निंग पॉइंट होता है, और अगर मैक्सिमम पावर 1 होती है तो टर्निंग पॉइंट ही नहीं होता ग्राफ में। मतलब अगर x की पावर 1 है तो इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का। स्क्वायर है तो इस तरह का होगा। अगर क्यूब है तो टर्निंग पॉइंट्स होंगे, और अगर x की पावर 0 है यानी 5 टाइप का तो ऐसा ग्राफ होगा। तो ये होता है बेटा कांस्टेंट का ग्राफ, ये होता है लीनियर, ये होता है क्वाड्रेटिक, और ऐसे वाले होते हैं क्यूबिक। रफ स्केच दिमाग में डालें फटाफट कि अगर मैं कह दूं y इज इक्वल टू 5 तो ऐसा ग्राफ हो गया ये लो। अगर मैं कह दूं y इज इक्वल टू है 5x तो ये ग्राफ हो गया। अगर मैं कह दूं y इज इक्वल टू x² तो ये ग्राफ हो गया। अगर मैं कह दूं y इज इक्वल टू है x³ तो टर्निंग हो जाएंगी ग्राफ के अंदर, 2 टर्निंग। तो यहां कितनी टर्निंग होती है, इसमें 0, इसमें भी 0। क्यूबिक में आएंगी 2 टर्न, स्क्वायर में आएगी 1 टर्न, 1 पावर में नहीं होगी कोई टर्न, और 0 पावर वाले में भी कोई टर्न नहीं होती है। ये एक जनरल सी मैथमेटिकल बात है। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन में जो ग्राफ पूछा गया है उसकी। बताइए इस फंक्शन में टर्निंग पॉइंट ढूंढिए पहले कितने हैं। तो पहले तो एक बात तो फटाफट मन में बसा लो, अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो 3 टर्निंग पॉइंट आएंगे, मैक्सिमम पावर 3 है तो 2 टर्निंग पॉइंट आएंगे, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो 1 टर्निंग पॉइंट आएगा, और अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। यहां देखिए क्यूबिक फंक्शन है, टर्निंग पॉइंट निकालना है, तो dy/dx क्या करो, dy/dx 0 रखो, रख दिया। करिए फटाफट, 3x² - 3x की पावर 1 का 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो 3x² इज इक्वल टू हो गया 3, तो x² इज इक्वल टू हो गया 1, तो x इज इक्वल टू हो गया +1 और x इज इक्वल टू -1। 2 आंसर है, एक नहीं है, या तो x1 है या -1 है। x1 रखो, y निकालो। x1 रखेंगे 1, 1 का क्यूब 1, -3 इंटू 1, 1 - 3 -2, x1 पे y -2 है, x -1 रखो, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -3 इंटू -1, x की जगह -1, तो -3
और -1 +3 हो जाएगा, तो यानी +2 आंसर आ जाएगा, यानी y आ गया +2। तो कौन से केस में ज़्यादा आ रहा है आंसर? देखिए x = 1 पे -2 आ रहा है, कम आ रहा है, तो ये मिनिमा है। और x = -1 पे y 2 आ रहा है, तो उसका मतलब ये मैक्सिमा है। और मैंने कहा था अगर फंक्शन में मैक्सिमम 3 पावर है तो 2 टर्निंग होंगी, और 2 टर्निंग अगर होंगी ग्राफ में तो एक मैक्सिमा होगा और एक मिनिमा होगा, एक मैक्सिमा होगा और एक मिनिमा होगा। अब देखते हैं ग्राफ बनाते हैं कैसा बनेगा। x + 1 ये y हो गया, ये x हो गया, x को +1 रखो, ये वाला पॉइंट बना रहा हूं मैं, x को 1 लो, ले लिया, y आ जाएगा -2, ये आ गया -2, यहां -2 ये पॉइंट आ गया, और ये वाला पॉइंट है मिनिमा। मिनिमा की कर्व होती है ऐसी, ठीक है भाई। x -1 ये रहा -1, x -1 पे y है +2 मतलब यहां +2, और ये पॉइंट है हमारा मैक्सिमा, और मैक्सिमा की कर्व होती है ऐसी, ठीक बात है। अब ये देखना है कि x 0 पे y कितना है। x 0 पे y 0 है, तो बीच में से x 0 पे y अगर +1 होता तो यहां से, अगर x 0 पे -1 होता तो यहां से ले जाते, लेकिन अब हमें लेके जाना पड़ेगा 0 से, क्योंकि x 0 पे y 0 है। इनको मिला दो, इसको आगे बढ़ा दो, इसको पीछे बढ़ा दो, ये हो गया, ऐसे पीछे चलने दो और इसको आगे चलने दो, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्स का ग्राफ। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो जैसे ही हम लोग क्यूबिक फंक्शन पे आते हैं तो हमें 2 टर्निंग मिलती है, इसी तरह अगर हमारी पावर 4 होती तो हमें 3 टर्निंग मिलती, एंड सो ऑन। तो इसी के साथ अब अभी हम अपने मैथमेटिकल टॉपिक ग्राफ बनाने की चीज़ को, लीनियर का सीख लिया हमने, क्वाड्रेटिक का सीख लिया और क्यूबिक का सीख लिया। उम्मीद है आपको आज की बात पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इतने पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैव अ गुड डे।